Hey guys, what's up? Welcome to the fourth episode of this amazing web series on calculator tricks. अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज चेक देम आउट. देयर लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आज के एपिसोड में हम लोगों के पास दो चीजों को सॉल्व करने का एजेंडा है. पहला तो हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर को कैलकुलेटर पे आप लोग कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा अरिथमेटिक मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज. नाउ हो सकता है कि आप लोगों में से अभी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्हें इस टॉपिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो बिल्कुल घबराइएगा मत. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. एक लेक्चर कल हुआ था, दूसरा लेक्चर परसों हुआ था. सॉरी, एक लेक्चर परसों हुआ था, दूसरा लेक्चर कल हुआ था, और उन दोनों ही लेक्चर्स के लिंक्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, राइट. और अरिथमेटिक मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज ये हम लोगों ने परसों की स्पेशल क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, और परसों की स्पेशल क्लास वाला लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. आज शाम को हमारी फिर से स्पेशल क्लास होगी, 6:45 to 8:15 हमारी स्पेशल क्लास होगी, और उसमें हम लोग अरिथमेटिक मीन को या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कंटिन्यू करेंगे. अरिथमेटिक मीन कंप्लीट करके विल बी स्टार्टिंग विद मीडियन. तो प्लीज प्लीज आप लोग शाम की स्पेशल क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक परसों वाली स्पेशल क्लास नहीं देखी तो उसको प्लीज देख लीजिएगा. Alright, in this video I'm just going to quickly discuss with you the calculator tricks या calculator solutions कि आप इन दोनों चीजों को कैसे जल्दी से कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो. Alright, great, let's get started. सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर. तो मैंने ढूंढ के जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वो रखा है. एक बार मैं सबसे पहले यहां पर क्वेश्चंस पे आ जाता हूं. यहां पर मैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे आ जाता हूं, और उसमें जो हमारा पहला है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, इसका मैं आप लोगों को पहले फॉर्मूला बता देता हूं. नाउ हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को फॉर्मूला कुछ और पता हो. आप लोगों में से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता हो. अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं फिर भी आपने कल परसों वाली क्लासेस मिस की हो तो आपको ये फॉर्मूला ना पता हो, लेकिन जो भी है आप लोग अभी ये मत सोचिएगा कि यार ये फॉर्मूला क्या आया, ये क्या होता है, वो क्या होता है. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फॉर्मूला राइट नाउ. आई एम ओनली गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर क्विकली यूजिंग दैट फॉर्मूला. ठीक है, वो फॉर्मूला आपको अगर समझना है तो इस वीडियो के लिंक पे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स दिए हुए हैं आप लोगों को कल और परसों के लेक्चर्स के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के. आप प्लीज उनको देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. आई गारंटी यू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. चलिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एन्युटी इनटू सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स. और सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज्ड टू द पावर टी इंटू नॉक पी minus 1 divided by I by knock p multiplied by 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p. नाउ आई नो कई सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये नॉक पी क्या होता है, ये कैसा भयंकर सा फॉर्मूला है, ये तो हम लोगों ने आज तक कभी देखा ही नहीं है. लेकिन ट्रस्ट मी, आप लोग अगर ये कल और परसों वाले मेरे लेक्चर्स देखोगे जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आपको बहुत आसान लगने लगेगा. ऑलराइट, तो हम लोग करेंगे क्या, आपका इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो है, चैप्टर नंबर 4 का जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बता देता हूं. पेज नंबर है आपका 4.47 और क्वेश्चन नंबर है आपका 15. पेज नंबर है 4.47, क्वेश्चन नंबर है 15. जल्दी से हम लोग देखेंगे किसको क्या होगा. Appu retires at 60 years receiving a pension of 14,400 a year paid in half yearly installments. उसको रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलेगी, उसको अप्पू को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलेगी उसको एक साल में 14,400 रुपए मिलेंगे. लेकिन ये सारे के सारे एक साथ नहीं मिल जाएंगे, ये साल में 2 बार करके मिलेंगे. ये साल में 2 बार करके मिलेंगे, मतलब हर आधे साल पर उसको कितना पैसा मिलेगा? 14,400 उसको एक पूरे साल में मिल रहे हैं, पेबल इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स. हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स तो 6 महीने बाद, हर 6 महीने पर उसको कितना मिलेगा? 14,400 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, इस तरह से इसका मिलता रहेगा 7,200 7,200 7,200 7,200. आफ्टर एवरी 6 months he will get 7,200 rupees for the rest of his life after reckoning his life expectation to be 13 years. After reckoning his life expectation to be 13 years का मतलब क्या हुआ कि ये 60 साल की एज पे तो रिटायर कर जाएगा, उसके बाद ये 13 साल तक जिंदा रहेगा. उसके बाद ये इंसान 13 साल तक जिंदा रहेगा, और जब तक जिंदा रहेगा तब तक हर 6 महीने बाद इसको 7,200 रुपए मिलते रहेंगे. एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं ये क्या था.
ये था कि अप्पू जो है वो 60 इयर्स की एज पे रिटायर हुआ, उसके बाद उसको पेंशन मिलेगी 14,400 इन अ ईयर, पेएबल इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो मैंने बताया कि साल में दो बार इसको पैसा मिलेगा, एक बार 7,200 फिर 7,200। तो फर्स्ट 6 मंथ्स पे 7,200, फिर 6 महीने बाद 7,200। तो दिस कम्स टू 14,400 इन अ ईयर। ओके, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आफ्टर रेकनिंग हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन टू बी 13 years, मतलब 60 years के बाद he will remain alive for 13 more years, he'll remain alive for 13 more years, मतलब 13 सालों तक हर साल, हर 6 महीने बाद इसको 7,200 रुपए मिलता रहेगा। एंड दैट इंटरेस्ट एट 4% पर एनम इज पेबल हाफ ईयरली। ठीक है, इंटरेस्ट 4% पर एनम कंपाउंडेड आपका सेमी एनुअली हो गया, मतलब नॉकपी आपका 2 हो गया। व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, तो जो 13 सालों तक हर 6 महीने बाद इसको 7,200 मिलते रहेंगे, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो देखिए सर, आपका यहां पर क्या हो जाएगा, हर साल कितना पैसा मिलेगा, हर साल आपको 7,200 मिलेगा, हर साल नहीं, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आपको 7,200 मिलेगा। ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0.04। ठीक है, 4% पर एनम, 4% पर एनम। ऑलराइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी 13 इयर्स है, मतलब जो आपका टाइम है, टाइम इज 13 इयर्स, टाइम इज 13 years एंड पेबल हाफ ईयरली है, तो मतलब आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, नॉकपी आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आप लोग प्लीज एक बार पुराने वाले लेक्चर्स देखिएगा। आई ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आई जस्ट वांट टू शो यू कि कैलकुलेटर पे हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 7,200 ये सब हो गया। अब आपको बस इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड you'll get your answer। तो पीवी आपका हो जाएगा 7,200 इंटू 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड टू द पावर 13 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.04 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड टू द पावर 13 इंटू 2। ये रहा आपका, आप लोग देख सकते हो सारी की सारी वैल्यूज मैंने एज इट इज इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिए हैं। ए की जगह 7,200, आई की जगह 0.04, टी की जगह 13 इयर्स, नॉकपी की जगह 2, आई की जगह 0.04, नॉकपी की जगह 2, आई की जगह 0.04, नॉकपी की जगह 2 और टी की जगह 13 इयर्स, नॉकपी की जगह 2। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए सर, वन शॉट में कैसे आपका आंसर आता है, वन शॉट में आपका आंसर कैसे आएगा, बहुत ध्यान से सब लोग देखेंगे। हम लोग पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस नाउ यू मस्ट बी नोइंग, हम लोग इतने सारे ये कैलकुलेटर ट्रिक्स के एपिसोड कर चुके हैं। वी नो कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करके उसको कैलकुलेटर की मेमोरी में डालते हैं। तो राइट, सबसे पहले हम लोग ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज दिस, 0.04 डिवाइडेड बाई 2, 0.04 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें करेंगे +1, इसमें किया +1। अब ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हमारे पास आ गई है कैलकुलेटर के स्क्रीन पर 1.02। इसको हमें रेज्ड टू द पावर करना है 13 इंटू 2। आपको पता है 13 इंटू 2 इज 26, आपको पता है 13 इंटू 2 इज 26। मतलब इस पूरे ब्रैकेट को जो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर है, इसको आपको रेज टू द पावर कितना करना है, 26 करना है, रेज टू द पावर 26 करना है। तो ये भी हम लोगों को मालूम है, ये भी हम पिछली कैलकुलेटर ट्रिक्स वाले एपिसोड्स में सीख चुके हैं। नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज देख लीजिएगा। इनटू इज इक्वल टू जब किया तो ये पावर 2 आई, फिर से इज इक्वल टू किया पावर 3 आई, फिर से इज इक्वल टू पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब आपका ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ चुका है। नाउ आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0.04 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 2 से आपको डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाइड बाई 0.04 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपका पूरा का पूरा डिनोमिनेटर बनके कैलकुलेटर के स्क्रीन पर आके सेव हो चुका है। ये जितना भी पूरा का पूरा डिनोमिनेटर था, दिस एंटायर डिनोमिनेटर हैज बीन रिड्यूस्ड टू दिस 0.03346832633 और ये आपके कैलकुलेटर के स्क्रीन पर आ चुका है। इसको आपको डालना होगा मेमोरी में, मतलब यू विल हैव टू प्रेस M+, यू विल हैव टू प्रेस M+। अब आपको न्यूमरेटर सॉल्व करना है, न्यूमरेटर भी आप ऐसे ही करोगे। पहले इसको सॉल्व करो, 0.04 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 रेज टू द पावर 26। तो इनटू इज इक्वल टू से पावर 2 आई, पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। माइनस करेंगे इसमें से 1, माइनस करेंगे इसमें से 1 डिवाइडेड बाय दिस एंटायर डिनोमिनेटर विच हैज बीन स्टोर्ड ऑन योर कैलकुलेटर्स मेमोरी। तो डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू
अब आपका ये पूरा का पूरा जो बड़ा सा फ्रैक्शन है ये सॉल्व होकर आ चुका है आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे। एंड नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 7200, मल्टीप्लाई इट विद 7200, आपका आंसर आ जाएगा 144,871। आपका आंसर आ जाएगा सर 144,871 आपका आंसर, 144,871 आपका आंसर। आप चेक कर सकते हो 144,900, 800, 700, तो दिस इज द क्लोजेस्ट, दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर 144,700, यही है ना 871। ओ सॉरी, ये वाला नहीं होगा, ये होगा 144,900, 871 है ना, 144,871, तो दिस इज योर क्लोजेस्ट 144,900, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो 15 का आंसर है ऑप्शन बी, 15 का आंसर है ऑप्शन बी। मैं एक बार बहुत जल्दी से फिर से करके बता देता हूं कि कैलकुलेटर पे मैंने इसको कैसे किया था, बहुत जल्दी से मैं करूंगा आपके लिए, जिससे आप लोग मेरे साथ साथ करें, आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। ये था आपका पूरा साफ सुथरा सा फ्रैक्शन, साफ सुथरी सी कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेटर पे करना है। सबसे पहले मैं अभी जल्दी जल्दी करूंगा, आपको दिखाना चाहता हूं कि इसको कितनी जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले ये वाला डिनोमिनेटर 0.04 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 रेज टू द पावर 26, तो इनटू इज इक्वल टू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय दिस 0.04 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m प्लस, पूरा डिनोमिनेटर आ गया आपका मेमोरी में स्टोर। अब ये 0.04 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 रेज टू द पावर 26 करना है, तो इनटू इज इक्वल टू से पावर 2 आई, पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, माइनस करेंगे 1, डिवाइड करेंगे एमआरसी से, इज इक्वल टू करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7200 से, मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 144,871, which is approximately equal to 144,900, which is approximately equal to 144,900। आई होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ चुकी है। 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपका हो जाएगा। अगर आपके कैलकुलेटर में ये ट्रिक्स काम नहीं करनी है तो प्लीज बाय दिस कैलकुलेटर, दिस इज ऑरपैट, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ, ऑरपैट OT 512 GT, मैं आप लोगों को मॉडल बता रहा हूं, Amazon पे अवेलेबल है, ऑरपैट OT 512 GT, ये है आपका कैलकुलेटर का मॉडल जो आप लोग अगर खरीदोगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैलकुलेटर्स दैट आई हैव सीन सो फार। और इसमें आपके इंडियन डिजिट सेपरेटर है, आप देखो इंडियन डिजिट सेपरेटर, मतलब जो भी आपके नॉर्मल कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें अगर आप 1 करोड़ लिखते हो तो वो मिलियन बिलियन में कॉमा लगाता है ना, यहां पर अगर आप सपोज 1 करोड़ 75 लाख लिखोगे, 1,75,45,652, तो यहां पर आप लोग देखो ये इंडियन डिजिट्स के हिसाब से, इंडियन के हिसाब से ये इसने कॉमास लगाए हैं, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं, लेकिन यहां पर ये इंडियन के हिसाब से इसने कॉमास लगाए हुए, राइट। तो दिस इज द इंडियन डिजिट सेपरेटर। अगर आप ये वाला लोगे तो बहुत आसान रहेगा, आप लोगों को अकाउंट्स वगैरह में भी बहुत आसान रहेगा। ओके सर, पहला एजेंडा हमारा क्लियर हो चुका है, पहला एजेंडा हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एजेंडा पे, और नेक्स्ट एजेंडा है हमारे पास अरिथमेटिक मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। अगेन, जिन लोगों को इस टॉपिक के बारे में नहीं मालूम है उन लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने स्पेशल क्लास का लिंक दिया है, जिसमें हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा कायदे से पढ़ा हुआ है। ये वाली अरिथमेटिक मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज मैंने परसों की ही क्लास में डिस्कस किया, तो उसका लिंक आपके पास यहां पर डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप लोग उसको देखिएगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी मैं बहुत जल्दी से सिर्फ आप लोगों के लिए मेमोरी या ये कैलकुलेटर पे कैसे करना है ये बता रहा हूं। ओके, मूविंग ऑन, हम लोग करेंगे आपके स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल 15.1.2। आपके स्टडी मटेरियल का पेज है 15.4, पेज है 15.4 और एग्जाम्पल है 15.1.2। 15.1.2 आपके पास ये कंटिन्यूअस सीरीज है 44 से 48, 49 से 53, 54 से 58, 59 से 63, 64 से 68, 69 से 73, और ये है आपकी फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये है आपकी फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दोज हु नो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोगों को पता होगा कि ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, इनकी आप मिड पॉइंट्स लेते हो, सॉरी ये नहीं है, इनके आप मिड पॉइंट्स लेते हो, इनके आप मिड पॉइंट्स लेते हो, और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसीज को इनसे मल्टीप्लाई करते हो। आप फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करते हो, फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई किया,
फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई किया और जो भी ये मल्टीप्लिकेशन, जो भी प्रोडक्ट्स का टोटल आया, इसको आप डिवाइड करते हो फ्रीक्वेंसीज के टोटल से, इसको आप डिवाइड करते हो फ्रीक्वेंसीज के टोटल से, तो आपका आंसर आ जाता है, राइट। इस तरह से हम लोगों को ये वाली चीज मालूम है। अब आइए देखिए इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज के टोटल से इसको डिवाइड करना है। वी नो कि हमें इसको फ्रीक्वेंसीज के टोटल से डिवाइड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल करके उसको एक जगह पर हाथ से लिख लेते हैं कहीं पर। देखिए कैसे, ये आपका, मैं अब टेबल को देखूंगा ही नहीं, मैं अब टेबल को बिल्कुल नहीं देखूंगा, ठीक है, मैं अब टेबल को बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं आपको भी सिर्फ इतना पोर्शन दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिखाऊंगा। ये है, देखिए, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल टू यू, ओके, राइट। फ्रीक्वेंसीज आपकी हैं 3, 4, 5, 7, 9, 8, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो 3 + 4 + 5 + 7 + 9 + 8, ये आपका आ गया। गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया। 3 + 4 + 5 + 7 + 9 + 8, ये आपका आ गया 36, ठीक है। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आपका आ गया 36। इसको यहां पर लिख के आप कहीं पर सेव कर लो, इसको यहां पर आप अपने हाथ से लिख लो, कैलकुलेटर की मेमोरी वगैरह सब कुछ क्लियर करो। अब देखो आपको करना क्या है, आपको इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है, आपको इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है और मिड पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये सारे, ये वाली चीज आपको हर एक में करनी है। इन दोनों का मिड पॉइंट लेके जो भी आएगा इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट लेके जो भी आएगा इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट लेके जो भी आएगा इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट लेके जो भी आएगा इससे मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का मिड पॉइंट लेके जो भी आएगा इससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इन सबको आपको कर देना है प्लस, उसके बाद इन सबको आपको कर देना है प्लस। तो देखो इसको m + MRC वगैरह से हम लोग कैसे कितनी जल्दी से सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग, हाउ डू यू कैलकुलेट द मिड पॉइंट? हाउ डू यू कैलकुलेट द मिड पॉइंट? यू टेक द एवरेज। अगर 44 और 48 का मिड पॉइंट लेना है तो आप क्या करोगे, 44 + 48 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 46। 46 इज योर मिड पॉइंट, ये देख लो 46 इज योर मिड पॉइंट, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3, तो इंटू 3 जो भी आया उसको डाल दो मेमोरी में m+, उसको डाल दो m+ में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन सबको ऐड करना है। नाउ सी 49 और 53, तो 49 + 53 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया इसका मिड पॉइंट, देख लो 51। मल्टीप्लाई करो इसको 4 से, इंटू 4 इज इक्वल टू m+। मतलब अब आपने इन दोनों का मिड पॉइंट लगा के इससे मल्टीप्लाई करके मेमोरी में डाल दिया, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के इससे मल्टीप्लाई करके मेमोरी में डाल दिया। मतलब कैलकुलेटर की मेमोरी में इन दोनों का टोटल आ चुका है, कैलकुलेटर की मेमोरी में इन दोनों का टोटल आ चुका है। नाउ यू सी दिस, 54 + 58 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू m+, फिर ये 59 + 63 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू m+। उसके बाद ये 64 + 68 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 इज इक्वल टू m+, और उसके बाद लास्ट में ये 69 + 73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इज इक्वल टू m+। कमाल की बात यह है कि जब आप MRC करोगे तो आपके पास 2211 आ जाएगा, आपके पास 2211 आ जाएगा। यू नीड नॉट मेक दिस एंटायर टेबल। आप देख सकते हो मैंने एक बार भी टेबल नहीं बनाई है, मैंने टेबल का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है यार। यू गेट 60 सेकंड्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप ये पूरी टेबल बना के प्रॉपर्ली इसको 60 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो? आप नहीं कर पाओगे, अनलेस यू यूज दीज कैलकुलेटर ट्रिक्स। आप इसको 60 सेकंड्स में तो क्या 1 मिनट में भी एक ही तो चीज होती है। क्या कर रहे हो निशांत कुमार, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप इसको 60 सेकंड्स में तो क्या 2-3 मिनट में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लगता है अगर आप लोग कैलकुलेटर की ये ट्रिक्स नहीं यूज करोगे। ऑलराइट, अब आपके पास इन सब का टोटल तो ये 2211 आ गया है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज डिवाइडेड बाय ये 36 मैंने आप लोगों को पहले ही टोटल करके लिखा लिया था, तो MRC नहीं, डिवाइडेड बाय MRC नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 61.42 आपका आंसर, 61.42 आपका आंसर, 61.42 आपका आंसर, 61.42 आपका आंसर। ग्रेट। आई होप आप लोगों को ये वाली ट्रिक समझ में आ चुकी है। नहीं तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, आप लोग रिवाइंड करके तो देख ही सकते हो, लेकिन आइए हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। 15.1.3 ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे भी क्लैरिटी आएगी। देखिए कोई भी क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हम लोग इससे बहुत आराम से कर सकते हैं, ऑलराइट। तो दीज आर आर फ्रीक्वेंसीज, फिर से आ जाओ बेचे, आ जाओ बेचो, यू गुड। दीज आर आर फ्रीक्वेंसीज,
ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल करके उसको कहीं पर लिख के रख लीजिए। तो 23 प्लस 38 प्लस 58 प्लस 82 प्लस 65 प्लस 31 प्लस 11 इज इक्वल टू 308 आपका फ्रीक्वेंसीज का टोटल है। एक बार चेक कर लें आंसर में, 308 आपका फ्रीक्वेंसीज का टोटल है। 308 आपका फ्रीक्वेंसीज का टोटल है। मिटाओ इसको और यहां पर मैंने लिख के रख लिया 308, यहां मैंने लिख के रख लिया 308। अब देखिए अब करना क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट 350 प्लस 369 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23 इज इक्वल टू m प्लस, फिर ये 370 389 370 प्लस 389 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 38 इज इक्वल टू m प्लस, फिर ये 390 409 390 प्लस 409 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 58 इज इक्वल टू m प्लस, फिर ये 410 429 410 प्लस 429 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 82 इज इक्वल टू m प्लस। कुछ गड़बड़ हुआ है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ तो हुआ है, कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। आइए देखिए 350 प्लस 369 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23 इज इक्वल टू m प्लस, 370 389 370 प्लस 389 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 38 इज इक्वल टू m प्लस, 390 प्लस 490 390 प्लस 409 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 58 इज इक्वल टू m प्लस, फिर ये 410 429 410 प्लस 429 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 82 इज इक्वल टू m प्लस, नहीं गलत नहीं हुआ था, ओके 430 प्लस 449 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 65 इज इक्वल टू m प्लस, 450 प्लस 469 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 31 इज इक्वल टू m प्लस, फिर ये 470 प्लस 489 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 into 11 is equal to m plus. Memory recall divided by 308 is equal to 416.71 आपका आंसर है, 416.71 आपका आंसर आ गया है, 416.71 आपका आंसर आ गया है। तो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है आप लोग कैसे करोगे। जैसे जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनको सॉल्व करने में आपको और कम टाइम लगता रहेगा, ठीक है। अब आई होप आप लोगों में से किसी को यह दिक्कत नहीं रहेगी सर इसमें तो आंसर किसी और तरीके से दिया हुआ है, यस इसमें आंसर किसी और तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हमें उससे क्या करना है, हमें कौन सा प्रेजेंटेशन शो करनी है, हमें तो बस आंसर लाना है, हमें आंसर लाना है। इन लोगों ने अलग अज्यूम्ड मीन मेथड से इसको शो किया हुआ है, इसको शो किया हुआ है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ये नहीं पूछ सकता वो कि इस मेथड से करके दिखाओ क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑल वी हैव टू डू इज मार्क द आंसर, तो हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं एंड वी विल फॉलो दैट मेथड व्हिच सर्व्स अस बेस्ट, व्हिच हेल्प्स अस सॉल्व द क्वेश्चंस इन द फास्टेस्ट वे दैट इज पॉसिबल। तो इसलिए हम लोग अपनी क्लासेस में लगातार कैलकुलेटर ट्रिक्स का, शॉर्टकट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, आप लोगों को मैं लिखवाता रहता हूं और जितने भी आप में से नए स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए कैलकुलेटर ट्रिक्स की वेब सीरीज बना के मैं यहां पर कर ही रहा हूं। आज 4th एपिसोड हो चुका है। प्लीज चेक आउट द प्रीवियस 3 एपिसोड्स, प्लीज चेक आउट द लिंक्स फॉर द क्लासेस व्हिच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, दे विल ऑल बी हाईली बेनिफिशियल टू यू। आज शाम को 6:45 पे हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन की सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग मीन को खत्म करके हम लोग उसमें मीडियन में मूव ऑन कर जाएंगे। आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर ले लेते हैं तो अनअकैडमी प्लस में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल फैकल्टीज ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स, आपको नोट्स मिल जाते हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करवाई जाती है, आपको बहुत सारी क्विजेस अटेंड करने का मौका मिलता है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू कैन यूज दिस कोड NISH10 to get 10% discount. तो प्लीज यूज दिस कोड NISH10 to get 10% discount for any course on Unacademy. कोई भी कोर्स हो, नॉट नेसेसरली CA and CS, आपका कोई भी कोर्स हो, उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इफ यू यूज दिस कोड NISH10 तो you will get 10% discount. I'll see you guys tonight at 6:45 with measures of central tendency and dispersion. अपना ख्याल रखिएगा, take care. I'll see you tonight. Bye bye. Take care.